नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई बेहतरीन कहानी में। साथियों, कहानी को अंत तक पूरा जरूर सुनिएगा और यदि आपको कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अतुल की मम्मी सीमा हमारे यहाँ काम करती थी, अर्थात वह हमारी नौकरानी थी। उस वक्त मैं दूसरी क्लास में थी जब मेरी मम्मी के कहने पर हमारी नौकरानी सीमा आंटी ने अपने बेटे का स्कूल में एडमिशन करवाया। अतुल बहुत ही बुद्धिमान लड़का था, जिस वजह से मम्मी ने टीचर से कहकर अतुल को मेरी ही क्लास में करवा दिया। मैं स्कूल में खुद को उसके साथ सुरक्षित महसूस करती थी। अतुल मुझसे 1 साल ही बड़ा था। उसके मम्मी पापा हमारे ही पुराने घर में रहा करते थे और हम एक साथ ही स्कूल जाते थे और शाम को भी वो अपनी मम्मी के साथ बैग लेकर हमारे घर ही आ जाया करता था। उसकी मम्मी घर का काम करती और हम बड़े भाई से ट्यूशन पढ़ते थे। मुझसे उम्र में बड़े और ज़्यादा दिमाग होने के कारण अतुल को मुझसे जल्दी याद हो जाया करता था और ट्यूशन वाले मेरे भाई हमेशा अतुल की तारीफ करते। तो मम्मी कहती, अतुल तुम गुंजन को भी याद करा दिया करो। भैया ने मैट्रिक पास कर लिया था और आगे पढ़ने के लिए उन्हें शहर में जाना पड़ा, लेकिन अभी भी अतुल और मैं भैया के रूम में ही पढ़ाई करते थे। उस वक्त मेरी उम्र 10 साल के करीब थी। मैं पढ़ाई में इतनी व्यस्त हो गई थी कि मुझे दुनिया और घर की बातों की कोई खैर खबर ही नहीं थी। अतुल हमारे साथ ही खेल कूद कर बड़ा हुआ था, तो मम्मी अतुल को हमारे जैसे ही मानती थी और अक्सर अतुल को बोलती रहती थी कि स्कूल में गुंजन का ख्याल रखा करो, ये अभी छोटी बच्ची है और दूसरे बच्चे इसे परेशान करते हैं। हमारे गांव में उस वक्त 2 ही स्कूल थे। वक्त तेजी से गुजरता गया। अब हम बड़े हो गए थे और जब भी हम अकेले होते तो अतुल मुझसे कुछ अलग तरह की ही बातें करता था और अतुल की बातों से मैं परेशान हो चुकी थी, मगर कभी किसी से मैंने कुछ नहीं बताया, क्योंकि अतुल कहा करता था कि किसी से मत बताना और अगर तुमने किसी को बता भी दिया तो तुम्हारी मम्मी तुम्हारा स्कूल जाना बंद करा देगी। अरे मेरा क्या है, मैं तो अपने अंकल के पास गांव में चला जाऊंगा। अतुल की ये सब बातें ज्यादातर प्यार और शादी के संबंध में ही होती थी। मैं अतुल के साथ खुद को सुरक्षित महसूस करती थी और मैं नहीं चाहती थी कि वह मुझे छोड़कर कहीं और चला जाए। इस कारण ही उसकी ऊट पटांग बातों को भी बर्दाश्त कर लिया करती थी। अतुल को मैंने अपने जन्मदिन पर भी घर बुलाया था। उसने मुझे एक डायरी भी गिफ्ट की थी। मेहमान बहुत ज्यादा आए हुए थे, जिस वजह से घर का काम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो अतुल की मम्मी ने अतुल को अपनी मदद के लिए घर पर ही रोक लिया था। काम खत्म हो जाने के बाद मेरी मम्मी ने अतुल को भाई के कमरे में ही सोने को कह दिया, क्योंकि भाई पढ़ने के लिए तो बाहर गए हुए थे, इसलिए उनका रूम खाली पड़ा था। लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं अतुल के पास अपने भाई वाले कमरे में चली गई। वह भी जागा हुआ था। फिर हमने सारी रात खूब सारी बातें की। उस वक्त मुझे बिल्कुल भी ये एहसास नहीं होता था कि अतुल हमारी नौकरानी का बेटा है, क्योंकि हमारा जमींदार घराना था और घर या खेतों में काम करने वालों से हम लोग थोड़ा अलग ही रहते थे। मगर अतुल की बात अलग थी, क्योंकि जब अतुल का जन्म हुआ था तो उस वक्त भी अतुल की मम्मी हमारे घर में ही काम करती थी और पुराने घर में ही रहती थी, क्योंकि इनका खानदान शुरू से ही हमारे यहाँ काम करते आया था और वह दूध पीता था। जब उसकी मम्मी उसको साथ लेकर हमारे घर आती और सारा दिन वह हमारे घर पर लगे एक झूले में ही पड़ा रहता था और खेलता रहता था। उस वक्त तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था और ये सब बातें मुझे मेरी मम्मी ने बताई थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी अक्सर इसे खिलाते रहते थे और अपने बच्चों जैसे ही प्यार करते थे। खैर, मेरे जन्मदिन वाली रात हम दोनों ने भाई के कमरे में ही गुजारी थी। उस रात मैं पहली बार प्यार के एहसास से वाकिफ हुई। हालांकि मेरी उम्र कम थी, मगर अतुल ने मुझसे वो बातें की जो जिंदगी भर के लिए यादगार बन गई। उसके बाद मैं वहां से उठी और अपने कमरे में आ गई। उस दिन मुझे अपनी खूबसूरती का एहसास बहुत शिद्दत से हुआ था। अतुल पूरी तरह मेरी मोहब्बत में पड़ चुका था, लेकिन मुझे अतुल में दिलचस्पी जरूर थी, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करती थी, क्योंकि जब भी मैं उसके बारे में सोचती तो वह मुझे इतना खास नहीं लगता था। मगर जब भी यह मेरे साथ नहीं होता था
तो मैं अपने आप को थोड़ा अकेला महसूस करती थी। सच तो ये था कि मुझे अतुल नहीं बल्कि उसकी बातें बहुत ज़्यादा पसंद थी। वह अक्सर मेरी तारीफ करता और उसकी बातें सुनकर मैं बहुत खुश हो जाया करती थी। हमारा रिश्ता जिस्मों का नहीं था बल्कि हमारा रिश्ता भावनात्मक था। ऐसी भावनाएं जो परिवर्तनशील होती है, स्थायी नहीं। एक दिन पास ही के गांव में किसी की मृत्यु हो गई थी जो कि हमारे रिश्तेदार थे। सारे घर वाले वहां चले गए। मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं नहीं गई और मेरी मम्मी अतुल की मम्मी को मेरी देखभाल करने के लिए हमारे घर मेरे पास छोड़कर चली गई। अतुल की मम्मी तो रात में सो गई थी लेकिन अतुल को नींद नहीं आई। वह मेरे बेड पर ही बैठा था। मुझे बहुत तेज बुखार था और अतुल मेरे माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रहा था। इसने मेरा सिर अपनी गोद में रखा हुआ था। मुझे नहीं पता कब और कैसे मेरी बड़ी बहन के पति यानी मेरे जीजाजी कमरे में आ गए। वे यह नज़ारा देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गए। उन्होंने अतुल को खूब चांटे लगाए, पिटाई की और उसकी मम्मी को भी उठाकर उसे बहुत बुरा भला कहा। अतुल तो उसी वक्त अपने घर चला गया और सुबह उसकी मम्मी से मेरे जीजाजी ने न जाने क्या क्या बुरा भला कहा। तभी उसकी मम्मी ने उसके बाद उसे उसके चाचा के यहाँ गांव में भेज दिया। हैरानी की बात तो यह थी कि ना तो सीमा आंटी ने मम्मी से यह बात बताई और ना ही मेरे जीजाजी ने, मगर सीमा आंटी को ये धमकी जरूर दी कि अगर अब मैंने तुम्हारे लड़के को इस घर के आसपास भी देखा तो उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। अपनी लापरवाही के कारण वह बेचारी बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी, लेकिन उसने भी मम्मी के सामने अपना मुंह नहीं खोला। मुझे लगा कि मेरे जीजाजी इस बात का जिक्र जरूर मेरी मम्मी या फिर मेरी बहन से करेंगे और उसके बाद मुझे भी मार पड़ेगी। इस डर से मैं चुपचाप ही रहती थी। इस बात को अब काफी दिन हो चुके थे। मेरे जीजाजी ने किसी से भी इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। मैं सोचने लगी कि मेरी बहन का पति अर्थात मेरे जीजाजी तो बड़े अच्छे इंसान हैं कि मुझे मेरी मम्मी की नज़रों में नहीं गिराना चाहते, या फिर इन्होंने सीमा आंटी के ऊपर यह एहसान किया है क्योंकि वह हमारे यहाँ बहुत समय से काम किया करती थी और शायद वो इसी कारण उसकी बेइज्जती नहीं करना चाहते थे। मगर मेरी ये सारी सोच बिल्कुल सरासर गलत थी क्योंकि उनका ना तो सीमा आंटी से ही कोई हमदर्दी थी और ना ही उनकी मुझसे, बल्कि उन्होंने मुझे मेरे उस अपराध की सजा खुद देने की ठान ली थी। ऐसी घिनौनी सजा कि उससे तो अच्छा था कि मेरी मृत्यु हो जाती। अब जब भी उन्हें मौका मिलता उस राज को आड़ बनाकर वो मेरे करीब आ जाते और धमकी देने लगते कि सारी दुनिया में तुम्हें बदनाम कर दूंगा, तुम्हारी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दूंगा। उस भेड़िए की बातों से मैं बहुत ज़्यादा डर जाती और उसकी हवस का शिकार हो जाती। मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि मैं उससे ये पूछ लेती कि आखिर मैंने किया क्या है। मुझे तो कुछ पता भी नहीं था क्योंकि मुझे बहुत तेज बुखार था और अतुल तो सिर्फ मेरे माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रख रहा था। हमने ऐसी तो कोई भी हरकत नहीं की थी कि आप हमें कसूरवार ठहरा सकें, मगर जीजा जी के आगे तो मेरी बोलती ही बंद हो जाती थी। ठंडे ठंडे पसीने आने लगते थे, अंदर ही अंदर घुटते रहती और मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। मगर मैं चाहती थी कि अब इस नर्क से मेरी जान छूट जाए और सोचती रहती थी कि किस तरह मम्मी पापा भाई या फिर बहन को बताया जाए। यही सोचते सोचते सुबह हो जाती, मगर कभी किसी को बताने की हिम्मत नहीं होती थी। उस समय कम उम्र होने के कारण डर बहुत ज्यादा था और अक्ल कम थी। बस फिर क्या था, मैंने हालात से समझौता कर लिया ताकि वो मुझे डराना बंद कर दे। अब वह जो बोलता मैं मान लेती थी। वो जिस हद तक मुझे परेशान करता मैं सह लेती। उसका हमारे घर भी बहुत आना जाना था। बड़ी बहन भी मेरे लाख मना करने पर भी अक्सर मुझे जबरदस्ती अपने घर ले जाती और वहां जब भी मौका मिलता उनका पति मेरा हाथ पकड़ लेता। तब दिल से यही बात निकलती थी कि इसकी मौत हो जाए या फिर मैं ही मर जाऊं ताकि इस नरक से पीछा छूट सके। लेकिन जीजा जी ने तो मुझे अपने घर में हमेशा के लिए रखने का प्लान बना लिया और मेरे मम्मी पापा से भीख मांगकर मेरा रिश्ता अपने छोटे भाई के लिए मांग लिया।
और जल्दी से मेरी शादी का दिन भी तय कर दिया गया। मेरे लिए तो इस शादी के लिए हाँ करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। यह सब भी एक सोची समझी चाल थी। अब मुझे उससे नफरत होने लगी थी, इतनी नफरत कि दिल करता था कि इसकी जान ले लूं, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। खैर, हमारी शादी हो गई। मेरा पति एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, अपने बड़े भाई का ठीक बिल्कुल उल्टा। वह तो बहुत ही ज्यादा गिरा हुआ व्यक्ति था। खैर, दिन गुजरने लगे और एक दिन मेरे पति कमल बोले कि गुंजन, मुझे कुछ काम के लिए अब दूसरे शहर जाना होगा। अगर तुम भी मेरे साथ चलती तो बहुत अच्छा होता। उन्हें लगा कि मैं अपनी बड़ी बहन की वजह से जाने से मना कर दूंगी, लेकिन उन्हें कहां पता था कि मैं किस नर्क में जी रही हूं। मैंने उनको मुझे भी साथ ले जाने को कह दिया। वह भी ये सुनकर बड़े खुश हुए और हमने जाने की तैयारी कर ली। अगले दिन हम दोनों दूसरे शहर में पहुंच गए, उस नरक से बहुत दूर। मैंने तो अब उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कभी उस नरक से भी निकल पाऊंगी क्या, लेकिन आखिर भगवान को भी शायद मेरे ऊपर अब तरस आने लगा था। खैर, हम खुशी खुशी वहां रहने लगे और जब भी मेरे पति कमल मुझे घर चलने की कहते तो मैं साफ इनकार कर देती थी, क्योंकि मैं अपने दरिंदे जीजा की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। वह जीजा जिसने मेरे साथ दिन रात दरिंदगी की थी। मैं यहाँ सबसे दूर बहुत ही सुकून से थी, मगर एक बात थी जो मुझे बहुत सताती थी कि मैं अपने पति की गुनहगार हूँ, क्योंकि मैंने इनके उस दरिंदे भाई की करतूत इनको नहीं बताई। मगर मुझे इस बात का भी डर था कि कहीं वह झूठ ना बोल दे और अपने भाई को अपनी तरफ ना कर ले। आखिर भाई है, शायद मेरी बातों से ज्यादा उसकी बात का विश्वास कर ले और मुझे छोड़ दे और मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने पति को खो बैठूं। बस इसी डर से मैंने आज तक भी कमल को कुछ नहीं बताया और ना ही कभी उस घर में गई। पता नहीं यह मैंने सही किया या गलत, लेकिन मुझे यह काफी हद तक ठीक ही लगता है। तो साथियों, यह थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको यह जरूर पसंद आई होगी। आपका इस बारे में क्या विचार है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी एक बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।